हेलो फ्रेंड्स। तो अब मैं सेकंड वीडियो के साथ आ रहा हूँ मार्टिन प्रिंग की बुक से, जो जिस बुक का नाम है मार्टिन प्रिंग्स इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस। अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बेसिकली अभी हम पढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो में हम थोड़ा ट्रेंड्स पे चर्चा करेंगे और ट्रेंड का इंटरप्रिटेशन, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या होता है उसको हम थोड़ा समझने को ट्राई करेंगे। ट्रेंड्स पे फ्रेंड्स हमने जो जे मर्फी की बुक में भी डेडिकेटेड चैप्टर्स हैं एक दो जिस पे मैंने वीडियो बना रखा है, तो कुछ कॉन्सेप्ट सिमिलर ही है। एक तरह से उसका भी रिवीजन हो जाएगा और जो मार्टिन प्रिंग ने अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन दिया है उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अगर ट्रेंड को देखो, तो क्या होता है ट्रेंड। ट्रेंड अगर आप देखो तो प्राइस जो है जिगजैग पीक्स एंड ट्रफ्स बना के मूव करता है। अगर ये अप ट्रेंड है तो ये एक पीक हो गया, ये सेकंड पीक हो गया, ये थर्ड पीक हो गया, ये फोर्थ पीक हो गया। ठीक है, इसी तरह ये फर्स्ट ट्रफ है, ये सेकंड ट्रफ है, ये थर्ड ट्रफ है। इस तरह तो प्राइस जो है कभी भी आप देखोगे कि स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है। प्राइस जो कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है, वो एक जिगजैग पैटर्न में मूव करता है। तो ये जो फ्रेंड्स, ये जो मैंने बनाया ये टिपिकल टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ अप ट्रेंड है कि नेक्स्ट जो हाई है वो प्रीवियस वाले हाई से ज़्यादा हो, ये नेक्स्ट हाई है प्रीवियस वाले हाई से ज़्यादा, ये नेक्स्ट हाई है जो प्रीवियस वाले हाई से ज़्यादा है, और जो नेक्स्ट लो है वो प्रीवियस लो से भी हायर होगा। तो ये नेक्स्ट लो है प्रीवियस लो से हायर है, ये नेक्स्ट लो है प्रीवियस लो से हायर है, ये नेक्स्ट लो है प्रीवियस लो से हायर है, ये नेक्स्ट लो है प्रीवियस लो से हायर है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो अप ट्रेंड होता है वो हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए चलता है, हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए मूव करता है। सिमिलरली अब डाउन ट्रेंड का जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है वो लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते हुए चलता है, जस्ट रिवर्स है, लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते हुए चलता है। आई होप फ्रेंड्स ये जो पीक्स एंड ट्रफ्स जो है और बेसिक डेफिनेशन, बेसिक क्लैरिटी आपको आ गया है ट्रेंड का। और ट्रेंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे किसी भी ट्रेंड लेने में। जनरली ट्रेंड का, अगर ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है या ट्रेंड का चेंज हो रहा है तो पहला इंडिकेशन हमको पीक्स एंड ट्रॉफ का एनालिसिस से ही पता चलता है। पीक्स एंड ट्रॉफ का एनालिसिस वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल इंडिकेटर कह लो या मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, एकदम रूडिमेंट्री कॉन्सेप्ट है। किसी भी चार्ट को आप लगा के देखो, पीक एंड ट्रॉफ का एनालिसिस आपका सबसे रूडिमेंट्री, सबसे फर्स्ट एनालिसिस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें अब हम थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पिक्स एंड ट्रफ में। देखो, जैसे कि आप मान लो, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। पिक्स एंड ट्रफ में फ्रेंड्स ये देखो आप, जैसे कि मान लो हम पीक्स एंड ट्रफ बनाते हुए चल रहा है तो ये एक हेल्दी अप ट्रेंड हम मान लेंगे। ठीक है, अब बेसिकली एनालिसिस देखो, एनालिसिस कॉन्सेप्ट जो बुक में मेंशन्ड है उसको देखो, जो टेक्स्ट में मेंशन किया हुआ है। अब मान लो कि नेक्स्ट जो है इसने ये लो ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ये प्रीवियस टॉप को ब्रेक कर दिया, तो अभी भी हम इसे अप ट्रेंड ही मानेंगे, इसे हम डाउन ट्रेंड नहीं मानेंगे, बिकॉज अभी फिफ्थ थोड़ा सा वीकनेस दिखा है लेकिन अभी तक पूरा कंफर्म नहीं हुआ है वीकनेस। नेक्स्ट में आप देखो क्या हो सके यहाँ से प्राइस बाउंस बैक करे और हायर हाइज बनाते हुए फिर से चला जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी भी है, जैसे कि ऑल्दो यहाँ पे मान लो ब्रीच हो गया लेकिन फिर से इसने हायर हाइज बना दिए और ये ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। अलग क्या हो सकता है कि फिर हायर हाई नहीं बना पाया, ये जो हाई था प्रीवियस हाई नहीं बना पाया, यहाँ तक आया मान लो और वापस जा रहा है और फिर से इस लेवल पे पहुँच गया। अगर ये लेवल टूटता है तो एक बहुत ही सेफ पोजीशन हो जाता है आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन ट्रेड लेने का। ये टॉपिंग पैटर्न भी आप मान लो, टॉपिंग पैटर्न कह लो, या अगर एक अप ट्रेंड जो होता है, एक अप ट्रेंड कंटिन्यूस अप ट्रेंड के बाद ये पैटर्न बहुत ही ज़्यादा ईजिली आप ऑब्जर्व करोगे वेरियस चार्ट्स में, तो इसको हम चार्ट के थ्रू भी देखेंगे। ये आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अप ट्रेंड जा रहा है, उसमें पहला इंडिकेशन हुआ कि ये लेवल टूटा, तो अभी भी 100% कन्फर्म नहीं है, उसके बाद हायर हाई नहीं बन पाया और एक नेगेटिव सिग्नल है अप ट्रेंड के लिए। उसके बाद ये लेवल अगर टूट जाता है तो एक बेरिश सिग्नल और एक हमें प्राइस टारगेट मिल सकता है। तो ये माइनर ट्रेंड रिवर्सल या अप ट्रेंड चेंज भी कह सकते हो, या करेक्शन जो हम कहते हैं, करेक्शन जो कहते हैं वो भी कह सकते हो। तो फ्रेंड्स एक चार्ट में एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आप ये देखो, इसमें जो है ये देखो, ये बहुत ही काफ़ी वर्टिकल अप ट्रेंड है, बहुत ही हायर एंगल पे माइनर माइनर पुल बैक हो रहा है और ये पीक्स एंड ट्रॉप बनाते हुए चल रहा है। उसके बाद आप देखो कि ये ट्रॉफ टूट गया, यहाँ पे एक इसने लोअर बना लिया, यहाँ पे लो,
यहाँ पे जो है बन गया। उसके बाद नेक्स्ट हाई जो हुआ है, हायर हाई नहीं बन पाया, ठीक है, ये इस लेवल तक नहीं पहुँच पाया और वापस ये रिवर्सल आने लगा। तो हमें वेट करना है कि अगर ये लेवल टूटता है, ये लेवल, फिर तो हम शॉर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये लेवल टूटता है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट एक ट्रेड कर सकते थे, ये एक तरह से टॉपिंग पैटर्न आप जो कह लो, टॉपिंग पैटर्न जो कह लो, ये टॉपिंग पैटर्न है जो अभी हमने एक्सप्लेन किया। तो फ्रेंड्स इसमें हम थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी समझ लेते हैं। ये एक तरह से मान लो एक टॉप है, तो ये टॉप है, मान लो ये यहाँ पे ब्रेकडाउन है, तो जिसने भी यहाँ बाई किया होगा, बायर जो जनरली है ना, वो सेल नहीं करते हैं अपने पोजीशंस को। अगर वो प्राइस नीचे आता है तो एवरेजिंग का टेंडेंसी रखते हैं। तो मान लो किसी ने भी बाई किया हुआ, इस एरिया में बाई किया हुआ, प्राइस नीचे आ रहा है, तो वो एवरेजिंग कर रहा है और वो सोच रहा है कि एक बार वापस से प्राइस आ जाएगा तो मैं ब्रेक इवन पे निकल जाऊंगा। तो जैसे ही प्राइस ऊपर इसके आसपास आता है, वो ब्रेक इवन पे निकलने को ट्राई करता है, ब्रेक इवन पे निकलने को ट्राई करता है, इसीलिए उसको पहला रेजिस्टेंस उसको मिलता है। दूसरा है कि जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं वो भी थोड़ा हेजिटेंट रहते हैं। अगर ये न्यू हाई है या रिसेंट हाई है तो वो पहले कंफर्म होना चाहते हैं कि ये अच्छा ब्रेकआउट है कि नहीं। तो वो भी थोड़ा सा यहाँ पे उतना बुलिश क्या कहते हैं, बुलिश व्यू में नहीं रहते हैं और ज़्यादा बाइंग नहीं करते हैं यहाँ पे। प्लस यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ तक आप जो भी देखो, जिसने भी बाई किया था, प्राइस इस लेवल तक आ गया तो वो काफ़ी रिग्रेट फील कर रहा होगा। जिसने भी यहाँ से यहाँ तक बाई किया, मान लो यहाँ से यहाँ इस रेंज में जिसने बाई किया है, वो काफ़ी रिग्रेट टाइप का फील कर रहा होगा। प्राइस डाउनवर्ड जा रहा है कि वापस एक बार थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। तो प्राइस जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाता है वो भी प्रॉफिट बुक करने लगता है। तो प्राइस जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस खाने लगता है और यही टॉपिंग पैटर्न, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप का रीज़न होता है। साइकोलॉजिकल रीज़न यही है। आयो फ्रेंड्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा साइकोलॉजिकल रीज़न। साइकोलॉजिकल रीज़न बिल्कुल ही यही है कि तीन टाइप का थिंकिंग है। जो ब्रेकआउट या हायर लेवल से बाई किया, वो बस प्रे करता है कि एक बार वापस प्राइस ब्रेक इवन तक पहुंच जाए, वो एग्जिट कर जाएगा। जो यहाँ से यहाँ तक बाई किया था, वो प्राइस नीचे आ गया तो काफ़ी लॉस का या प्रॉफिट कम हो जाता है, तो वो भी सोचता है कि एक बार प्राइस अगर थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो मैं ब्रेक इवन प्रॉफिट बुक कर लूँगा। प्लस जो है फ्रेश ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं वो भी उतने कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं इस ब्रेकआउट के लिए। तो यहाँ पे इसीलिए टॉपिंग पैटर्न, जो डबल टॉप ट्रिपल टॉप पैटर्न, जो साइकोलॉजिकल पैटर्न है, वो इसीलिए बनने लगता है। तो फ्रेंड्स एक तो डब टॉपिंग पैटर्न हमने देख लिया है, और भी ट्राई करेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड जो है एक बेसिकली एक ट्रेंड क्या होता है, आप एक ट्रेंड बनने के बाद, आप ट्रेंड होगा तो सीरीज ऑफ हायर हाई हायर लो बनने के बाद, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये करेक्शन हो, में भी मार्केट साइडवेज भी जा सकता है। वो भी जैसे यहाँ पे आप देखो कि ये अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, अल्ट्रा पीक सेंटर बनाते हुए चल रहा है, लेकिन जो करेक्शन हुआ है तो ये फिर साइडवेज मार्केट चला गया। ऐसा नहीं कि इसे हम टाइम करेक्शन कहते हैं। टाइम करेक्शन, इसने टाइम लिया, फिर ऊपर जाने के लिए टाइम लिया, तो इसे हम टाइम करेक्शन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे भी टॉपिंग पैटर्न है, लेकिन इसने ज़्यादा करेक्शन नहीं दिया बल्कि साइडवेज मार्केट गया। यहाँ पे देखो काफ़ी वर्टिकल मूवमेंट था, उसके बाद यहाँ पे ट्राई किया, फर्स्ट अटेम्प्ट हायर हाइज बना, लेकिन लो ये लेवल पे आकर रुक गया। फिर हायर हाइज नहीं बन रहा, लेकिन ट्रफ जो है वो भी ब्रीच नहीं हो रहा है। ये अगर लेवल ब्रीच हो जाएगा तो उस दिन मार्केट फॉल कर सकता है। तो बाद में हुआ था काफ़ी ये। तो इस तरह से हमको एनालाइज करना पड़ेगा, बस पीक एंड ट्रॉफ पे नहीं, अलग अलग सिग्नल पे, जैसे वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम का इंटरप्रिटेशन, इंडिकेटर का इंटरप्रिटेशन, आरएसआई हो गया, ये सब का भी अलग अलग एविडेंस हमको कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। अब जैसे इंट्राडे में आप मान लो कि ट्रेड कैसे करते हो, इंटर वैसे तो 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, ये काफ़ी चॉपी मार्केट है। चॉपी मार्केट में इंट्राडे करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस जोन है, ये जो है ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, ये जो है ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, ये इतना बड़ा नहीं। तो यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस खाया इसने, तो यहाँ से थोड़ा करेक्शन दिया, उसके बाद आप देखो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्राई किया, फिर मार्केट नीचे आ गया, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया। आप देखो ब्रेकआउट जो है, अब यहाँ पे कैसे करोगे आप, तो ब्रेकआउट जो डिक्रीजिंग वॉल्यूम आइडियली जो होना चाहिए, ब्रेकआउट जो इंक्रीजिंग वॉल्यूम पे होना चाहिए, मतलब बायर्स का इंटरेस्ट नहीं आया, तो आप ये कह सकते हो कि ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है। ये ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ था रेजिस्टेंस जोन का, यहाँ पे हैंगिंग मैन टाइप का पैटर्न बना, उसके बाद मार्केट फिर से करेक्शन कर लिया। तो ये भी हमें एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो ये जो है इतना बड़ा वॉल्यूम है, इतना बड़ा बाड़ है, बट वॉल्यूम उसके कॉरस्पॉन्डिंग काफ़ी कम है। उसके बाद ब्रेकआउट जो हो रहा है इस जोन का, वो लो वॉल्यूम पे हो रहा है,
उसके बाद कोई फॉलो बाइंग आ नहीं रहा है, तो इस तरह से वेरियस फैक्टर्स, वॉल्यूम, प्राइस, टॉपिंग पैटर्न, पीक्स एंड ट्रॉफ एनालिसिस, ये सब करके ट्रेड लेना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट जो पीक्स एंड ट्रॉफ का है और जो साइकोलॉजी है उसके पीछे, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।